हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। पहले ये राष्ट्र संघ था। इंग्लिश में इसको पहले यूएन कहते थे, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। और जब वो फेल हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। क्योंकि राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया था, तो ये तय किया गया था कि हम राष्ट्र संघ को बदल के कोई और संस्था करें। तो नहीं, सभी नेताओं ने ये मशवरा दिया कि हम राष्ट्र संघ को और मजबूत करें, और उसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ लगा दिया। इस तरीके से राष्ट्र संघ ही नया होकर संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया। इसके अलावा हम इसमें चर्चा करेंगे इनके कौन कौन सी संस्थाएं हैं, वीटो की भी चर्चा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, और क्या ये युद्धों को रोक पाया है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन इस वक्त यूक्रेन और रसिया 2-2.5 साल से लड़ रहे हैं, इसराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं। तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इन युद्धों को रोक नहीं पा रहे हैं, या इतिहास में युद्ध को नहीं रोक पाए हैं? तो इन सारे विषयों पर आप चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए। आपको इस जानकारी से बहुत सारे नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ पहले नहीं था, पहले था ये राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ क्यों बना, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में शुरू हुआ। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और वो खत्म हुआ 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद 1919 ईस्वी में 1999 में पूरी दुनिया के सभी राष्ट्रमंडल के राष्ट्राध्यक्ष एक सम्मेलन किए, और उस सम्मेलन में ये तय हुआ कि क्या प्रथम विश्व युद्ध में जितने बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये मानवता को शर्मसार नहीं किया है? जिन तरह का हथियारों का प्रयोग किया गया, क्या वो इंसानियत के लिए सही था? क्या हम इंसान जानवर हो गए हैं? इस पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने बात की, और बात करने के बाद निराकरण परिणाम ये निकला कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में देशों के बीच मनमुटाव को रोक सके, इसके अलावा युद्धों को रोक सके, और इस बड़े पैमाने के युद्ध को तो बिल्कुल ही रोक सके। ऐसी संस्था बनानी चाहिए। तो सबने मिलकर राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद कुछ दिन तक तो सही चला, और राष्ट्र संघ कुछ हद तक सफल भी हुआ। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर ने शुरू किया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि राष्ट्र संघ असफल हुआ क्यों, और द्वितीय विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ? तो राष्ट्र संघ के असफल होने के कारण थे कि जिस देश ने सबसे बढ़ चढ़कर इसकी स्थापना किया था, राष्ट्र संघ की निर्माण किया था अमेरिका ने, और खुद अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य बना ही नहीं था। ये सबसे बड़ा कारण था कि राष्ट्र संघ असफल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़े गए। पूरी दुनिया 2 पार्ट में बट गई। ऐसा युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी ये बड़ा विकराल युद्ध था, जहां पर जैविक अजैविक सभी तरह के हथियार से युद्ध लड़े गए। केमिकल हथियार का यूज किया गया, इसके अलावा बैक्टीरियल हथियार का, वायरस हथियार का यूज किया गया। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन फिर से प्रश्न वही उठा कि क्या इस तरह के युद्ध
होना चाहिए था? क्या गलती थी कि हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीखा नहीं और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया? क्या फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, उसके लिए क्या सोचा जाए? तो सबसे पहले जेनेवा में 50 देश के अध्यक्ष वहां इकट्ठा हुए, सम्मेलन किया। हालांकि उस टाइम जो था वो पोलैंड नहीं था, और 50 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ने ये बात सोचा कि क्या इस तरह के युद्ध को हम नहीं रोक सकते, और अगर रोक सकते हैं तो क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि हम एक संस्था बनाएंगे और वो उसे युद्धों को रोकने का काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन वहां पर यह रखा गया कि क्या हमने संस्था का निर्माण नहीं किया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद? किया तो था राष्ट्रसंघ का, लेकिन असफल हो गया। संस्था बना के क्या फायदा? या दूसरी संस्था बनाएंगे तो क्या होगा? ऐसे में वहां पर में जो बहस हुई, 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने जो बहस किया, उस बहस का परिणाम ये निकला कि हम कोई नई संस्था नहीं बनाएंगे, हम राष्ट्रसंघ को ही और मजबूत करेंगे और इसी संस्था को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हम नई संस्था बनाए तो उसमें भी कुछ गलतियां रह जाएंगी, कुछ मिस्टेक्स, कुछ एरर, कुछ त्रुटियां रह जाएंगी और फिर वो असफल हो जाएगा। तो राष्ट्रसंघ की जो एरर त्रुटियां थी उसको दूर करते हुए हम इसी संस्था को मजबूत करेंगे, और सब इस बात पर में सहमत हो गए, एग्री कर गए, और फिर निर्माण हुआ, स्थापना हुआ, राष्ट्रसंघ को में संयुक्त लगा दिया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। हम उसी यूएनओ की अब बात कर रहे हैं। शुरू में जो राष्ट्रसंघ था उसका नाम था यूएन, और अब हो गया वो यूएनओ। 25 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। 25 अक्टूबर 1945 को, यानी कि 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई कि इस तरह के भयानक युद्धों को रोका जाए, क्योंकि इस तरह के युद्ध मानवता को शर्मसार करते हैं। मानते हैं युद्ध होता है, लेकिन दो देशों के सैनिकों का, लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो दो सैनिकों का युद्ध नहीं था, दो देशों के सैनिकों का युद्ध नहीं था, एक कोई प्रॉपर मैदान नहीं था जहां पर लड़ रहे थे। पूरी दुनिया युद्ध भूमि बनी हुई थी। हर एक देश, हर एक कस्बा, हर एक गांव, हर एक शहर युद्ध भूमि बना हुआ था, और आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। तो 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, और यूएनओ तब से लेकर अभी तक कार्यरत है, कार्य कर रहा है। अब जानते हैं कि इनकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो ये देखा गया कि यूएनओ को और मजबूत करने के लिए इससे अटैच्ड कई सारे संस्थाओं की शुरुआत की जाए, क्योंकि युद्ध का मुख्य जो कारण होता है वो भूखमरी, कमी, अनएजुकेटेड यानी कि शिक्षा का अभाव, आर्थिक कमजोरी, ये सब मुख्य होता है विश्व युद्ध होने का या युद्ध होने का। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि लोगों की भूखमरी दूर हो, आर्थिक संकट दूर हो, हर एक देश का दूर हो, जिससे वो खुश रहेंगे और किसी तरह का कोई युद्ध ही नहीं होगा। तो इस युद्ध को रोकने के लिए यूएनओ में कई और संस्थाओं को अटैच किया गया। उन संस्थाओं के नाम है, पहला महासभा है, दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के दो भाग होते हैं, एक अस्थाई सदस्य वाले, एक अस्थाई सदस्य वाले। अस्थाई सदस्य वाले 5 देश हैं जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। वो 5 देश हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 अस्थाई सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, क्योंकि ये वीटो वाले जो देश हैं पांचों, वही जो चाहते हैं वही होता है, इसलिए अगर कहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ अगर असफल हुआ है अपने स्थापना के बाद, तो उसका कारण है वीटो के देश।
क्योंकि वीटो के देश अपनी मनमानी कर ही लेते हैं, क्योंकि उनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का मतलब होता है कि अगर ये 5 देश किसी भी बात पर या किसी भी समस्या पर उंगली उठा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो निर्णय लिया है वो नहीं चलेगा, अमेरिका या रूस जो चाहेगा वही होगा, इसे ही कहते हैं वीटो का अधिकार। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अगर कहीं पर में असफल हुआ है यूएनओ, तो उसका कारण है वीटो के देश का मनमानी करना, यही वजह है और कुछ नहीं। इसके अलावा इसके पास जो संस्था है वो आर्थिक संस्था, सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएनडीपी, एफएओ, फाओ मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है कि पूरी दुनिया में सभी लोगों को खाना मिलना चाहिए। इसके बाद आईएलओ है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है पूरी दुनिया में लेबर के हितों का सुरक्षा करना और लेबर के जो अधिकार बनते हैं उनको पूरा करना। यूएनईपी भी है इसका, ये सारे। और इसके अलावा यूनिसेफ है जो बच्चों के लिए काम करते हैं, यूनेस्को है जो पूरी दुनिया में जो हमारे पास विरासत बच गया है, जैसे इमारतें हैं, गार्डन हैं, जंगल हैं, समुद्र हैं, इन सब के लिए यूनेस्को काम करता है। यूनेस्को दुनिया के इमारतों को धरोहर साबित करके और उसे गोद ले लेता है, उसकी सुरक्षा करता है, या जिन देश में है उन देशों के द्वारा उसकी सुरक्षा करवाता है। यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है ये। इसमें बच्चों पर में कार्य किया जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चों पर में एजुकेशन पर काम किया जाता है, क्योंकि किसी भी देश का बच्चा ही भविष्य होता है। वो बच्चा अगर पढ़ लिख कर राष्ट्राध्यक्ष बनता है तो निश्चित रूप से वो युद्धों को आमंत्रण निमंत्रण नहीं देगा, युद्ध को वो आरंभ या प्रारंभ नहीं करेगा। एजुकेटेड इंसान स्थितियों को और समस्याओं को संभालना जानते हैं। ये सोच करके यूनिसेफ बनाया गया कि किसी भी देश का बच्चा यानी कि चिल्ड्रन जितना ज़्यादा अच्छे पर्यावरण में पलेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी नॉलेज लेंगे, वो देश उतना ही शांति से जिएगा। और सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन का क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर यूनिसेफ जोर देता है। यूनिसेफ पूरी दुनिया के गरीब या अमीर देशों में जहां भी एजुकेशन क्वालिटी की कमी है वहां पर वो ट्रेनर भी भेजता है। जैसे मान लो बांग्लादेश या भूटान सब है, ये काफ़ी गरीब देश है, तो इन गरीब देशों के लिए यूनिसेफ अपनी तरफ से क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए टीम को भेजते हैं, और उस टीम में क्वालिटी एजुकेशन वाले प्रशिक्षक ट्रेनर होते हैं। वो अन्य गरीब देशों में जाकर बताते हैं कि एजुकेशन कौन सा लेवल का होना चाहिए, भारत जैसे देशों में भी। इसके बाद इसके पास एक और संस्था है यूएनओ के पास, उस संस्था का नाम है हेल्थ संस्था। यानी कि आप जानते हो कि अभी कोरोना वायरस आया था। इन सारे वायरस के आने के बाद सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन का यूएनओ का जो हु है, उसको हु बोलते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इनका एक भाग है, यूएनओ का भाग है, और वो पूरी दुनिया में सभी लोग स्वस्थ रहें उस पर कार्य करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं। आज भारत में देखो या अन्य देशों में देखो, पोलियो लगभग दुनिया से गायब होता नजर आता है, और इसमें WHO का सबसे बड़ा योगदान है। WHO संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, और ये पूरी दुनिया में कोई दवाइयाँ निकलते हैं, वायरस का कोई टीका निकलता है, वैक्सीन निकलता है, तो इन सारे वैक्सीन और टीकाओं का सबसे पहले प्रमाण WHO से लेना पड़ता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
जब किसी भी वैक्सीन को पास कर देता है तो वो वैक्सीन पूरी दुनिया में चलने लगती है, और दवाइयाँ भी, क्योंकि WHO के पास अपने साइंटिस्ट होते हैं, वो इसे चेक करते हैं। तो आज पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे महामारी बीमारियां हैं, उनको कंट्रोल करने में WHO ने मदद किया है। अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है मुख्य। इसके अलावा जिनेवा में भी है और कोपेनहेगन में भी है। सुरक्षा परिषद है, इसमें सुरक्षा परिषद के दो हैं, अस्थाई और अस्थाई, जो बता दिया। अस्थाई में 5 वीटो वाले देश हैं, अस्थाई में आपको 15 देश हैं, जिसमें भारत भी है। अब इसका अभी क्यों कौन सा अध्यक्ष है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। इसके अलावा बहुत और एंटोनियो गुटेरस से लेकर इससे पहले के जो भी UNO के अध्यक्ष हुए हैं, वो सब के सब बेहद ईमानदार और मानवता के पुजारी, मानवता से प्यार करने वाले। चाहे कभी वान के मून हो जो कोरिया के थे, इसके अलावा बुतरस घाली थे, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो UNO को संभाले हैं। अब हम बात करेंगे कि ये युद्ध, अभी भी 2 युद्ध चल रहा है, इस्राइल फिलिस्तीन का, यूक्रेन और रसिया का, इसे क्यों नहीं रोक पा रहा है। तो देखो, इसे नहीं रोक पाने का जो मुख्य वजह है वो मैं आपको बताता हूं। पहला वजह तो पहला लेते हैं कि यूक्रेन और रसिया का। तो रसिया वीटो वाला देश है, वो उसको अगर संयुक्त राष्ट्र संघ कहने जाएगा कि युद्ध को रोको तो वो वीटो लगा देगा, क्योंकि वीटो वाले जो देश हैं वो जो चाहेंगे वही होगा। तो ऐसे में यहाँ पर में UNO युद्ध को रोकने में असमर्थ है और नहीं रोक पा रहा है। अब दूसरी तरफ है इस्राइल और फिलिस्तीन। तो इस्राइल और फिलिस्तीन दोनों के पास वीटो नहीं है, तो फिर इसको क्यों नहीं रोक पा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके नहीं रोकने का कारण है इस्राइल के साथ अमेरिका का होना, और अमेरिका के पास भी वीटो है, वो भी वीटो यूज करता है। UNO ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस्राइल को युद्ध रोकना चाहिए, इस्राइल ने नहीं माना, हम नहीं रोकेंगे। उस पर अमेरिका ने इस वक्त साथ दे दिया इस्राइल का, और अमेरिका ने भी वीटो का अधिकार किया कि नहीं, इस्राइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि उसके साथ पहले बर्बरता हुई है, उसके साथ पहले उसके 1700 लोगों को मार दिया गया है, इसलिए ये युद्ध जारी रहेगा। तो वहाँ भी अमेरिका है, इसलिए नहीं रोक पा रहा है। क्या इतिहास में कभी UNO ने युद्ध को रोकने की कोशिश की है? हाँ, भारत पाकिस्तान के बहुत सारे तनाव हुए, 3 युद्ध भी हुआ, लेकिन तीनों युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा चेचेनिया हो, युगोस्लाविया हो, उन सारी जगहों पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध रोकने में समर्थ रहे और युद्ध को रोक दिए। अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। लेकिन एक बात जरूर है, कभी कभी हमें या आपको अगर अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि UNO एक कठपुतली की तरह तो नहीं है, क्योंकि इसमें अभी वर्तमान में 193 यानी कि 193 सदस्य देश हैं। शुरुआत जब इसकी हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को, जब इसकी स्थापना हुई, तब 50 देश इस पर हस्ताक्षर किए थे। एक नहीं था पोलैंड, लेकिन उसकी सीट खाली छोड़ी गई थी और पोलैंड भी बाद में हस्ताक्षर कर दिया। अभी 2024 है, 193 मेंबर कंट्री हैं UNO के, और 193 की शक्ति है UNO के पास, लेकिन फिर भी UNO काम ऐसा नहीं कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए। हालांकि UNO ने कई जगह पर बहुत अच्छा काम किया। आपको याद होगा खाड़ी युद्ध था, गल्फ वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था कि इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, और कुवैत UNO का सदस्य देश था। तो UNO ने वहाँ पर सीधा अपनी 36 देश की सेना लेकर के
और संयुक्त राष्ट्र ने कार्रवाई किया था, उसमें भी अमेरिका आगे था और कुवैत को इराक के कब्जे से छुड़ा लिया गया था। वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सही किया। लेकिन आपको याद होगा कि गल्फ वॉर 2 भी हुआ था, खाड़ी युद्ध दूसरा भी हुआ था। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि इराक पर अटैक नहीं होगा, लेकिन फिर अमेरिका ने वीटो का अधिकार का यूज किया और जबरदस्ती सेकेंड गल्फ वॉर में फिर से इराक पर आक्रमण कर दिया, ये कह के कि इराक जो है वो केमिकल वेपन बना रहा है। लेकिन युद्ध के बाद कोई ऐसा केमिकल वेपन या परमाणु बम ये सब नहीं मिला। तो अब क्वेश्चन यही उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ गल्फ वॉर 2 के खाड़ी युद्ध 2 के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो युद्ध हो गया, बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ, आम नागरिक को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। कुछ भी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ एक हद तक अपना काम कर रहा है, लेकिन युद्धों को रोकने में ये पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। युद्ध हो रहा है, युद्ध होता ही रहता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है, क्या इसका महत्व है? तो हम सीधा बताएंगे कि इसका महत्व है, अब देखो यूनिसेफ तो इसका है, यूनेस्को है, फाओ है। तो ये मजदूर, स्वास्थ्य, बच्चों और ऐतिहासिक धरोहर, इन सब के लिए अपने स्तर पर काम कर रहा है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ, हम आप सब जानते हैं कि युद्धों को रोकना इतना आसान नहीं है। युद्ध होगा और शायद ऐसी कोई स्थिति बन जाती है कि युद्ध होगा ही। युद्ध ना हो उसके लिए हमें युद्ध होने के कारणों पर ध्यान देना होगा। युद्ध होने के कारण पहला होता है दिमागी मानसिकता खराब होना, और किसी का भी मानसिकता विकृत कब हो जाती है? जब अच्छी शिक्षा नहीं लिया हो, अच्छा स्वास्थ्य ना हो, वहाँ पर भूखमरी हो, मजदूरों की सुरक्षा ना होते हो, तब जाकर के खराब हो जाता है। तो ऐसे में हमें और आपको भी ये बात मालूम है और संयुक्त राष्ट्र संघ को कि हम सभी देशों में यूनिसेफ, फाओ, आईलो और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा गरीबी पॉवर्टी पर काम करेंगे और फिर पूरी दुनिया में अच्छी शिक्षा आ जाएगी, सब लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे, सबका हेल्थ ठीक होगा, सबको रोटी कपड़ा जैसे मौलिक ज़रूरतें भी सबको प्राप्त होगी, अपने आप पूरी दुनिया शांति से जिएगा और किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होगा। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ एक और बात पर काम कर रहे हैं कि निरस्त्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश हथियारों के होर में हैं, सब एक से एक खतरनाक हथियार बना रहे हैं। तो यूएनओ का कहना है कि सबसे पहले हमें हथियार बनाने पर जोर नहीं देना चाहिए, हथियार बनाना कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हथियार बनाना कम करेंगे तो हथियार रहेगा ही नहीं, तो युद्ध का होना जरूरत नहीं रह जाएगा। क्योंकि अब जो युद्ध होता है वो कोई मैदान तय करके तलवारों का युद्ध नहीं होता है, यहाँ ऐसे विध्वंसक मिसाइल, बम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा दुनिया को नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसे में हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हथियार कम बने। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को, अन्य देशों को बोला है कि CTBT होना चाहिए। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं इसको। इसमें परमाणु बम कोई और देश ना बनाए, इसके लिए सारे देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता है कि एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दें कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। अभी जिन 7 देशों के पास परमाणु बम है उतने पे ही रुक जाए, आगे ना हो। और दूसरा कि परमाणु बम जिन 7 देशों के पास हैं वो भी एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करे कि कैसा भी युद्ध हो, कितना भी भयानक युद्ध हो, लेकिन वो एटम बम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि एटम बम का प्रयोग किसी युद्ध को खत्म करने के लिए नहीं किया जाता है, ये मानवता को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसमें मानवता बिल्कुल
धूल में मिल जाती है। एक घास, एटम बम गिरने से आपको पता है एक घास तक नहीं बचता। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को बम गिरा दिया था। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिरा दिया था। जानते हो 3 मिनट के अंदर ही वहां पर 6 लाख लोग मारे गए। इमारतें माड स्टार्च की तरह पिघलने लगी। ईंट पत्थर भी इसमें पिघलने लगता है एटम बम गिरने पर में। लोग जहां खड़े रहते हैं वहीं राख बन जाते हैं। लोगों के हाथ पैर जल करके उसका मांस अलग होने लगता है। इतना खतरनाक होता है। तो क्या परमाणु बम जैसे हथियार का प्रयोग होना चाहिए युद्ध में? नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ यही चाहते हैं कि सभी देश मिलकर के परमाणु बम ना बनाए, उस पर भी हस्ताक्षर करें, और जिनके पास है परमाणु बम वो प्रयोग ना करें, उस पर भी हस्ताक्षर होना चाहिए। तब जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सपना पूरा होगा। हमारे जो नेता लोग थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, उनका सपना पूरा होगा। क्योंकि युद्ध रुक ही नहीं रहा है, युद्ध जो है होता ही जा रहा है। अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो हमारे दुनिया के जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। एक बार जर्नलिस्ट लोगों ने आइंस्टाइन से पूछा भी था कि बताइए थर्ड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से हथियार का प्रयोग होगा। तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में, तीसरे विश्व युद्ध में किस हथियार का प्रयोग होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन चौथे फोर्थ वर्ल्ड वॉर में किस हथियार का प्रयोग होगा वो मैं बता सकता हूं आपको। कहा बताइए कौन सा? कहा लाठी का। मतलब पूरी समझ में आ गई सबको कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग होगा कि पूरी दुनिया ही पहले तो रेगिस्तान बन जाएगी, उसके बाद जंगल शुरू होगा, फिर जंगल में आदि मानव आएगा, और फिर जब युद्ध होगा तो लाठी से ही लड़ा जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं दुनिया में। तो भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, आप लोग बताओ कि क्या इस तरह का युद्ध होना चाहिए जहां पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए, पूरी दुनिया में कुछ भी ना बच जाए, हर एक क्षेत्र हर जगह रेगिस्तान में बदल जाए? क्या आप हम सब ऐसा चाहेंगे? नहीं ना। तो ध्यान रखना, हम सबकी जिम्मेदारी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को हम सफल करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, उन सब का हम सम्मान करें और अपने देश में हेल्थ, भुखमरी, एजुकेशन पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ को साथ दें, ताकि अगर आप जानते हो एक हेल्दी बॉडी में कभी भी माइंड में विकृतता नहीं आती है, मानसिक बीमारी नहीं होती है एक हेल्दी बॉडी में। इसलिए सबसे पहले तो हमें हेल्दी रहना है। दूसरा, हर एक प्रकार के व्यक्ति को उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। जितनी अच्छी शिक्षा होगी, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत तेज हो गए हो तो आप शिक्षित हो गए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो लोग बहुत तेज हुए उन्होंने क्या किया? मिसाइल बनाया, बड़े बड़े विध्वंसक हथियार बनाए और एटम बम बनाया। एटम बम किसकी देन है? फिजिक्स केमिस्ट्री की देन है। हमें जरूरत है नैतिक शिक्षा की, और उसको बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन। जितना ज़्यादा हमारे पास नैतिक शिक्षा होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगा, वो इस दुनिया को बचाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत इंटेलिजेंट बनना, साइंटिस्ट बनना, ये साबित नहीं करता कि आप दुनिया को बचाने में मदद करोगे। आपके पास नॉलेज है, आपके राष्ट्राध्यक्ष आपसे परमाणु बम बनवा लेंगे क्योंकि आप साइंटिस्ट हो? जी नहीं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ याद रखना है कि हमें एक नैतिक शिक्षा वाला और जिम्मेदार नागरिक बनना है, और जिम्मेदार साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट नॉलेज से बनते हैं, लेकिन जब नैतिक शिक्षा रहेगी
तो वो साइंटिस्ट समझेगा कि हमें इस दुनिया के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लोनिंग का आविष्कार हो चुका है। लेकिन साइंटिस्ट जो क्लोनिंग करने वाला था वो खुद ही कहा कि नहीं, क्लोनिंग इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज यानी कि साइंटिस्ट वाला नॉलेज के साथ साथ उनके अंदर एक नैतिक शिक्षा का भी था। इसलिए क्लोनिंग को बंद किया गया, सिर्फ डॉली नामक भेड़ पर क्लोनिंग कर दी गई। इसके अलावा हम बहुत सारे साइंटिस्ट को देखते हैं जो दिमाग विकृत होते हैं, लेकिन उनका साइंटिस्ट वाला दिमाग जरूर होता है। तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में आप बहुत तेज हों और अपने देश के लिए आविष्कार पे आविष्कार करें। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है कि आप कौन सा आविष्कार करें, इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग भी उसी पर ध्यान दें कि हमें कौन से क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना है। हेल्थ को भी ठीक रखना है, देश में गरीबी, भूखमरी रहेगी, असंतुष्टता रहेगा, उसी असंतुष्टता में से एक कोई व्यक्ति नेता बनेगा। गरीबी, स्वास्थ्य, भूखमरी को लेकर एक विकृत माइंड का व्यक्ति उठेगा और लोगों को उकसा देगा, और उकसा करके वो वोट प्राप्त करेगा, फिर वो राष्ट्राध्यक्ष बन जाएगा, और राष्ट्राध्यक्ष बन करके उसका विकृत मानसिकता युद्ध करा देगा। और अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी नहीं बच जाएगा दोस्तों। इसलिए हमें युद्धों को रोकना है, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाए रखना है, उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का साथ देना है, और सबसे बड़ी बात कि क्वालिटी एजुकेशन हमें लेना है। तो बताइए आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी। यूएनओ पर बहुत सारी जानकारी हमने दी आपको। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी हम आपके लिए अच्छी जानकारी लाते रहेंगे, जिससे मानवता बची रहे, इंसानियत बची रहे और हम युद्धों को रोक पाए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग स्वस्थ रहें और संयुक्त राष्ट्र संघ का साथ देते रहें। युद्ध को रोकने में कहीं न कहीं आप अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।